प्रेमियों एवं माताओं को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार सभी को सादर प्रणाम। मनोज जी, आवाज आ रही है मेरी? ठीक हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक। आज का विचार का विषय है मन न भये 10-20। मन न भये 10-20 ये विषय सूरदास जी के एक पद से लिया गया है। ये पद किस संदर्भ में लिखा गया है सूरदास जी द्वारा? जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर, ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए, उनके विरह में माता यशोदा, नंद बाबा और ब्रज के समस्त निवासी सारे गोप गोपिकाएं अत्यधिक व्याकुल हो रहे थे। उस विरह का इतना विशद वर्णन किया गया है कि उस टाइम में कृष्ण के विरह में घरों से चूल्हे के धुएं उठने बंद हो गए थे, अर्थात भोजन तक नहीं पकता था और केवल मात्र वहां के ब्रज के निवासियों के घरों से सिसकियों की आवाजें आया करती थी। इतना वो लोग कृष्ण विरह में व्याकुल थे, दुखी थे। कृष्ण को जब ये सूचना मिली तब उन्होंने अपने एक सखा उद्धव जी को ब्रज भेजा कि जाकर उनको कुछ समझाओ, कुछ ज्ञान दो, ताकि उनकी ये व्याकुलता दूर हो सके। उद्धव जी कहते हैं कि बृहस्पति जो समय देवताओं के गुरु थे, उनके शिष्य थे, तो वो बहुत ज्ञानी थे। भगवान को ऐसा लगता था कि शायद इनको अपने ज्ञान का अहंकार है, तो भगवान श्री कृष्ण उनको जो प्रेम और भक्ति का रंग था वो भी दिखाना चाहते थे कि देखो क्या पराकाष्ठा होती है भक्ति की, प्रेम की। तो भगवान उद्धव को वो भी दृश्य दिखाना चाहते थे ताकि इनको अपने ज्ञान का अहंकार दूर हो सके। तो जब उद्धव जी गोकुल पहुंचे, ब्रज पहुंचे, तब उन्होंने अनेक प्रकार से प्रयास किया ज्ञान के द्वारा कि कृष्ण कौन है, क्या उनका स्वरूप है, वो वास्तव में मनुष्य नहीं है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, तुम उनकी आराधना करो, वो सर्वव्यापक है। इस तरह उन्होंने अनेक ज्ञान की बातें, ज्ञान का उपदेश ब्रज के लोग को देने की कोशिश की। अब वहां पर ये सूरदास जी ने पद लिखा, लिखते हैं कि ऊधो मन न भय 10-20। जब उद्धव उनको निराकार ब्रह्म के बारे में, ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में ज्ञान देने लगे, तब ब्रज की गोपियों गोपिकाओं ने उनको ये कहा कि उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव जी, मन 10-20 नहीं होते, मन केवल एक है। तो क्या है उस मन का? कह रहा है एक हुतो सो गयो श्याम संग। केवल एक मन है, 10-20 नहीं है। और जो एक मन था वो कह रहे हैं एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक मन था हमारा, वो भगवान कृष्ण के संग, वो श्याम के संग चला गया, जो हमारे प्रिय थे, जो हमारे मित्र थे, जो हमारे सखा थे। को अब राध है ईश। अब हम किस मन से, जिस ईश्वर के लिए आप बता रहे हो उनका ध्यान करो, उनका सिमरन करो, अब वो कौन सा मन लाए जिससे उस ईश्वर की, जिसकी आप बात कर रहे हैं,
उसकी आराधना उपासना कर सके। एक मन था, वो उस कृष्ण के साथ चला गया। अब तो हम बेमन के हो गए हैं, इसलिए अब हम किसी और, जिसकी आप बात कर रहे हो, उस ईश्वर की, उस ब्रह्म की, उस परमेश्वर की उपासना करने का हमारे पास अब कोई और साधन नहीं है। ये एक पद लिखा, फिर कह रहे हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो भगवान के मित्र हो, उनके साथ रहते हो। और दूसरी बात क्या है, सकल जोग के ईश। तुम उस सारे योग को, जिसकी तुम बातें कर रहे हो, जो तुमको गुरु से प्राप्त हुए हैं, तुम उसके महान विद्वान हो। तुम अब हमारी स्थिति समझ सकते हो कि तुम जब वह योगी हो, तो जिस मन के द्वारा उस योग की साधना होती है, वो मन तो हमारा खत्म हो गया। तो इसलिए तुम हमारी स्थिति अच्छी तरह समझ सकते हो। अब बस तुमसे एक ही प्रार्थना है कि सूरदास रसिकन की बतियां पूर्व मन जगदीश। बस यही प्रार्थना है कि जो हमारे मन की इच्छा है, वो तुम जाकर कृष्ण से कहना, ताकि वो हमारे मन की इच्छा पूर्व मन जगदीश, वो जो हमारे मन की इच्छा है वो पूरी कर दें, जो तुम्हारे कृष्ण हैं, जिनको तुम ईश्वर कहते हो, जिनको तुम पारब्रह्म कहते हो। तो महत्व क्या है यहाँ पर, जो ये विषय लिया गया, कि ये बात हम समझें कि मन न भय 10-20, ये महत्व की बात है। संतों का जो उपदेश होता है, चाहे पद्य में हो या गद्य के रूप में हो, वो समस्त संसार को एक संदेश देता है। ईश्वर भक्ति की हमको सभी शास्त्र संत हमको ईश्वर भक्ति सिखाते हैं और उसका साधन भी बताते हैं। और हम ये सब जानते हैं कि ईश्वर भक्ति के द्वारा सब लोग यही कहते हैं, जब संसार में कोई भी कार्य किया जाता है, चाहे सांसारिक कार्य हो या ईश्वर भक्ति मार्ग का कार्य हो, ये हर जगह कहा जाता है कार्य में सफलता के लिए कि भाई मन लगाकर कार्य करो। अब यहाँ पर हम देखें कि मन तो 10-20 होते नहीं, मन है केवल एक, और उस मन को लगाकर कार्य करने की बात की जाती है, ताकि हमको उस कार्य में सफलता प्राप्त हो सके। तो हम लोग कई बार ये, जितने भी ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलने वाले साधक हैं, भक्तजन हैं, जिज्ञासु हैं, एक आम शिकायत रहती है सबकी। पहली तो ये कि बहुत लोग तो सिमरन कर ही नहीं पाते हैं, और जो करते हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि सिमरन में मन नहीं लगता। ये एक आम शिकायत है। तो यहाँ पर हमको ये पद जो है बड़ा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देता है कि मन हमारा सिमरन में क्यों नहीं लगता। मन सिमरन में इसलिए नहीं लगता कि मन न भये 10-20। मन तो एक है, 10-20 तो है नहीं। कि आप एक स्त्री में लगा दीजिए, एक मन पुत्र में लगा दीजिए, एक मन संसार के सुखों में लगा दीजिए, एक मन और बहुत से सुख संपत्तियों में लगा दीजिए, और एक मन आप ईश्वर की भक्ति में लगा दीजिए। ये संभव नहीं है, क्योंकि मन एक है। अब बात ये आती है कि जब मन एक है और मन संसार की वस्तुओं में लगा हुआ है, जब हम ईश्वर की भक्ति या सिमरन करने बैठते हैं, तो क्या होता है कि मन सिमरन से दूर संसार का चिंतन करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने मन को संसार की वस्तुओं में, संसार के सुखों में, उसके प्रति इतना आकर्षण पैदा कर दिया है कि वह उसी ओर भागता है। तो ये शिकायत हमारी हमेशा बनी रहती है। तो सब संत हमको यही समझा रहे हैं, महाराज जी की वाणी देखिए, किसी भी संत को आप देखिए, हमको यही समझा रहे हैं कि हमको अपने मन को ही वापस लाना पड़ेगा, यदि हम वास्तव में ईश्वर भक्ति के मार्ग पर सिमरन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। संत कबीर कहते हैं कि कबीरा मन तो एक है। ये बड़े हम लोग के लिए जो दास ने विषय लिया है,
इस हमारे जो हम यात्रा कर रहे हैं, अध्यात्म यात्रा, ईश्वर भक्ति के मार्ग की यात्रा, ये हमको बड़ा, क्योंकि हमको कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं ये चीज हमको समझ में आ सकती है। मन को हमने चारों तरफ बिखरा रखा है। तो यदि हम इस मार्ग में देखें, हमको जितनी भी आयु हो गई इस मार्ग से जुड़े हुए, तो हमने कितनी सफलता प्राप्त की है। चाहे बहुत बहुत से लोग को 10, 20, 40, 50 साल हो गए जुड़े हुए। यदि हम देखें संसार की तुलना करें कि हमने संसार में कितनी उन्नति की और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर कितनी उन्नति की, यदि हम इन दोनों की तुलना करें तो शायद संसार का पलड़ा ज्यादा भारी हमको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मन का झुकाव संसार की तरफ अधिक है। तो जहां जहां पर मन लगाकर कार्य करते हैं उसमें ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। तो ये संत कबीर कह रहे हैं कि कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाव। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाव। भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमाओ। मन एक है, मन न भय 10-20। ये हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि हम दोनों चीजें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा संसार भी बना रहे, संसार के सुख संपत्ति भोग बने रहे, संसार में खूब नाम होता रहे। यही सब संसार में यही सब है, शरीर के सुख, यश और संसार की संपत्ति, यही सब संसार में है। तो हम चाहते हैं ये भी बना रहे, मन इसमें भी लगा रहे और मन ईश्वर की भक्ति भी करता रहे। तो ये शिकायत कभी खत्म नहीं हो सकती कि मेरा ईश्वर भक्ति में मन नहीं लगता, मेरा सिमरन में मन नहीं लगता। ये शिकायत कभी खत्म नहीं हो सकती। तो इसलिए कह रहे हैं कि कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाव। भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमा। अब कह रहे हैं, देखिए रामायण में भी यही बात लिखी। वो कह रहे हैं कि क्योंकि मन हमारा बिखरा हुआ है चारों तरफ, तो क्या कह रहे हैं, अगर वास्तव में जिस संसार की वस्तुओं में तुमने मन को फैला रखा है, जब तक मन को वहां से नहीं हटाओगे, कर्म सब करने हैं, लेकिन वो भी सारा मार्ग आप रामकृष्ण परमहंस का पढ़िए, तो वो कहते हैं क्या संसार के कर्म करते हुए भी आप कहते हैं मन मत लगाओ, कर्म करो, तो ये कैसे संभव है। तब अनेक उदाहरण रामकृष्ण परमहंस दिया करते थे। वो कहते थे कि कर्म करो लेकिन मन में ईश्वर की तड़प रखो कि मुझे ईश्वर से मिलना है, मन में उसके नाम की याद रखो। कैसे रखो? तो वो एक बड़ा सरल सा उदाहरण दिया करते थे कि जैसे कोई आया किसी परिवार में बच्चे का पालन पोषण करने का की नौकरी करती है, तो वहां पर जाकर जब सुबह वहां पहुंच जाती है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तब वो जब वहां जाती है तो जो घर पर अपना बच्चा है उसको छोड़कर उसकी सारी व्यवस्था करके उसको खिला पिलाकर नहला धुलाकर दिन में उसको क्या खाना है ये सारी व्यवस्था करती है, और उसके बाद जहाँ नौकरी करती है, जहाँ सर्विस करती है, वहां पर आ जाती है और वहां पर दिन भर उस बच्चे की सेवा करती है, उसके साथ खेलती है, उसको मेरा मुन्ना मेरा बेटा कहकर पुचकारती है। लेकिन सारे दिन भर उसका मन घर पर अपने बच्चे के प्रेम में पड़ा रहता है, उसकी याद में पड़ा रहता है। दिन भर खिला उसको रही है, कर्म कर रही है, लेकिन मन अपना अपने बच्चे के अंदर पड़ा है और बार बार घड़ी देखती है दिन में कि कब यहाँ से ड्यूटी खत्म हो, तब मैं जाकर अपने बच्चे को देखूं, उसको प्यार करूं। तो कर्म यहाँ कर रही है लेकिन उसका मन अपने बच्चे में पड़ा है। इसी प्रकार संत कहते हैं कि संसार के कर्म तो करो, घर की सेवा, परिवार की सेवा, जो भी कर्तव्य कर्म है सब करना है, लेकिन मन में निरंतर याद उस ईश्वर की बनाए रखो जिससे आपका अनंत का संबंध है और हमेशा आगे रहेगा, जिसके लिए हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि
अगर वास्तव में ईश्वर भक्ति में सफलता चाहिए तो रामायण में फिर एक चौपाई में और बताया। वो कह रहे हैं कि तुमने अपने मन को सारे संसार में फैला रखा है। कह रहे हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, इन्हीं में तो मन फैला है और हम ईश्वर की भक्ति भी कर रहे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। अगर आप संसार में देखें, पूरे जीवन को आप देखें, जीवन का कर्म, तो केवल इस चौपाई के बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप सारे कर्मों को इकट्ठा करके उसका सार निकाले तो केवल इस चौपाई, इस लाइन के अंदर रहेगा। क्या लाइन? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। अब इसमें मन को फैला रखा है। अब चाहते हो मेरी भक्ति में सफलता, ईश्वर तुम्हारा लक्ष्य अगर है, तो कह रहे हैं सबके ममता ताग बटोरी। इन सब में आपने जो अपनी ममता के धागे बांट रखे हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। और इन सारे धागों को जो आपने पुत्र में, पत्नी में, माता में, पिता में, अपने धन में, संपत्ति में, नाम में, यश में, ये सब आपने अपने मन को बिखरा रखा है। इन सब धागों को समेट लो और इनको समेट कर, इसको बट कर एक डोरी बना लो, मजबूत डोरी, और उस डोरी से अपने मन को मेरे चरणों में बांध दो। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। और अपने मन को मेरे चरणों से इस डोरी से बांध दो, तब जाकर, अर्थात तुम्हारे सारे संसार का, सब संबंधों का जो केंद्र है वो मुझे बना लो। ये गीता का उपदेश है। जो साधक सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है अपने शरीर के साथ, शरीर भी उसका केंद्र नहीं रहता, वह वास्तव में मुझको प्राप्त होता है। महाराज जी की वाणी देखिए क्या कह रही है इसमें। कह रहे हैं जब लग मन विषयन में धावे। ये सारा मन का खेल है। इस रहस्य को हम समझें। अगर हम वास्तव में ईश्वर भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हैं, क्योंकि मन न भये 10-20। अब हम अपना निर्णय कर लें कि मन हमारा वास्तव में ईश्वर भक्ति लक्ष्य है या संसार लक्ष्य है, शरीर और शरीर के सुख लक्ष्य है। अपना निर्णय हम खुद कर सकते हैं। इसलिए महाराज जी वाणी में कहते हैं कि जब लग मन विषयन में धावे, सार प्रेम की कभू न पावे। बड़ा सरल शब्दों में सारा समझाया गया है। जब लग इच्छा भोग विचारी, नाम की रसना नहीं मिले सुखकारी। जब लग इच्छा भोग विचारी। अब देखिए, सारा जीवन केवल इच्छाओं पर केंद्रित है। जितनी भी हमारी आयु हो गई, बगैर इच्छा के एक पल व्यतीत नहीं हुआ जीवन। तो इच्छा कहाँ उठ रही है? मन में। तो जब मन इच्छा और भोग में लगा है, तो ईश्वर की भक्ति तो आप समझ लीजिए उसको क्या शब्द कहा जाए। मन दो चीजों में नहीं लग सकता। संत कबीर ने कहा कि कबीर, ये घर प्रेम का, खाला का घर नाही, प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाई। प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाई। संसार भी बना रहे, संसार के सुख भी बने रहे और ईश्वर भक्ति भी बनी रहे, ये कभी संभव नहीं है। आप सब शास्त्रों का निर्णय देख सकते हैं। आगे महाराज जी कह रहे हैं कि जब लग मन, पूरा देखिए चैप्टर, इस पर पूरा अध्याय लिखा है, पूरा एक विषय है। जब लग मन बिरती आधीना, साचा नाम नहीं भेद लखीना, जब लग मन मनोरथ धारी। अब देखिए आप, मन में मनोरथ ही मनोरथ भरे। ईश्वर भक्ति करते हैं, कहीं
मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, कोई ना कोई इच्छा मनोरथ लेकर। तो कह रहे हैं कि जब लग मन मनोरथ धारी, नाम ध्यान नहीं मिले अपार। इसीलिए हमारी ये शिकायत बनी रहती है कि मेरा सिमरन में मन नहीं लगता। मेरे गुरुदेव ने कहा, इसमें महाराज जी 2-3 जगह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कहते हैं, प्रेमी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, इस मार्ग में हमको सफलता प्राप्त नहीं होती, हम संसार को ही सत्य मानकर चलते रहते हैं, हमेशा ये सुना कि ईश्वर सत्य है। तब गुरुदेव उस प्रश्न का थोड़ा सा अंशदास पढ़ रहा है कि प्रेमी प्रेमी तुम्हें सत्य की खोज की क्या पड़ी है। देखिए, जब तक हटेंगे नहीं, चलते मनमाने तरीके से रहेंगे, नाम ईश्वर भक्ति का करते रहेंगे, तो जो हाल अब तक हुआ है यही चलता रहेगा। कह रहे हैं, प्रेमी तुम्हें सत्य की खोज की क्या पड़ी है, तुम्हारी सेहत अच्छी है, धन दौलत में कमी दिखाई नहीं देती, स्त्री बच्चे और भी सुख मौजूद हो तो वह सत्य की तलाश नहीं कर सकता। पहले सब सुख को तिलांजलि दो, तब सत्य का पता लगेगा। आगे कह रहे हैं, एक दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं महाराज जी, कह रहे हैं, प्रेमी जिन्होंने सिर पर छाई डाल रखी है, बड़ी जटा बढ़ा रखी है, धुनिया तापते हैं, उल्टे लटकते हैं, पानी में खड़े होकर तप करते हैं, तब भी उनका मन रास्ते पर नहीं आता। मन बड़ा विकराल है, साहिब से प्रेम बनाओ। जैसा वो कह रहे हैं ना, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरटोरी। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि साहिब से प्रेम बनाओ, संसार की प्रीति बिल्कुल खत्म कर दो, शरीर रूपी पिंजर को सुखा दो, तब जाकर तार अंदर बिखे खड़केगी, मालिक की कृपा तो रग रग में हो रही है। इसलिए कहते हैं कि एक अन्य प्रश्न में लिखा, गुरुदेव ने यही बात जो दास ने विषय लिया कि मन ना भय 10-20, ये हमको हर जगह समझा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी मन ही इसका मित्र है, चाहे इसको विषयों की तरफ लगा दो, चाहे करतार की तरफ। इतनी बार बार यही निर्णय दिया। हम गलती कहां पर करते हैं, हम विषयों की तरफ भी दौड़ते हैं, क्योंकि हमारे जीवन से पता चलता है, जब संसार के सुख प्राप्त होते हैं, संसार खूब अच्छा चल रहा होता है, तो हम सभी यही कहते हैं कि ईश्वर की बड़ी कृपा है। क्या कृपा है? कि हमारा संसार खूब बढ़िया चल रहा है। इसका मतलब मन संसार के सुखों से, संसार की वस्तुओं से बड़ा प्रसन्न है, और हम ही इसी प्रसन्नता को चाहते हैं, और इसी को गुरु की कृपा कहते हैं। लेकिन जो वास्तव में आप संतों का जीवन पढ़िए, जिन्होंने वास्तव में ईश्वर भक्ति की, उन्होंने क्या कहा कि उस सुख के माथे सिल पड़े जो नाम प्रभु बिसराए। ऐसा सुख नहीं चाहिए जिससे ईश्वर की याद चली जाए। रामायण में एक बड़ा महत्वपूर्ण चौपाई आती है कि सो सुख धर्म कर्म जरी जाऊ। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। हमारी ईश्वर भक्ति भी सुख के लिए होती है, लेकिन वहां कह रहे हैं कि सो सुख, ऐसा सुख, धर्म, ऐसा धर्म, कर्म जरी जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। ऐसे सुख को, ऐसे धर्म को, ऐसे कर्म को आग लगा दो जहां न राम पद पंकज भाऊ, जहां पर ईश्वर की भक्ति प्रधान न हो। जिस सुख से, जिस धर्म से, जिस कर्म से मेरे अंदर ईश्वर का प्रेम ना बढ़े, ईश्वर की भक्ति ना बढ़े, ऐसा सुख, ऐसा धर्म, ऐसा कर्म तिलांजलि देने योग्य है, आग लगा देने योग्य है। ये संतों का निर्णय है। तो इसलिए महाराज जी
बार बार हर वचन के माध्यम से हमको यही समझा रहे हैं कि मन एक है, और इस मन को यदि हमने संसार में लगा दिया तो ये याद रखिए, कभी भी हमारी ईश्वर भक्ति सार्थक नहीं हो सकती, सफल नहीं हो सकती। ग्रंथ श्री समता विलास में भी महाराज जी ने जब मन का स्वरूप समझाया तो वहां पर लिखा कि मन का स्वरूप ही सिमरन है। देखिए कह रहे हैं गुरुदेव, मन का स्वरूप ही सिमरन है, जिस चीज को सिमरता है उसी का रूप हो जाता है। अब मन संसार को सिमर रहा है तो संसार का ही स्वरूप हो गया। तो जब संसार का स्वरूप हो गया तो कहते हैं कि सत करतार झूठ संसार, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब संत सब शास्त्र संसार को झूठ और मिथ्या कर रहे हैं, ईश्वर को सत्य कहते हैं। तो जब मन असत्य में लगा है, झूठ में लगा है, तो ये दोनों वस्तुएं एक ही मन में एक साथ कैसे रह सकती हैं कि झूठ भी रहे और सत्य भी रहे? ये कभी संभव नहीं है। इसलिए एक और लाइन लिखी कि जहां काम अर्थात जहां संसार, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, अर्थात जहां सत्य है वहां झूठ नहीं रह सकता, और जहां झूठ है वहां सत्य नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मन एक है। रवि रजनी ना रह सके, दोनों एक ही ठाम। जिस प्रकार रात और दिन एक स्थान पर नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक मन में संसार के सुख, संसार के भोगों की आसक्ति, संसार की इच्छाएं ये भी बनी रहे और ईश्वर के भजन का आनंद भी बना रहे, ये कभी संभव नहीं है। हमको अपनी इस भूल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए ईश्वर भक्ति के साथ ये वैराग्य और महाराज जी ने ये 5 नियम बनवाए, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, ये इसीलिए है कि मन में से संसार की आसक्ति कम हो, और जब इन नियमों को धारण करेंगे तो संसार की आसक्ति कम होगी, ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा, तब हमारी भक्ति सार्थक हो पाएगी। ओम ब्रह्म सत्यम।